कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर पढ़ें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आर्यन अपनी आंखें बंद करके अपने पुरानी यादों को याद करता है। जब वो मात्र 17 साल का था तब वो ज़्यादातर शांत ही रहता था और अपने पापा की बात को मानने वाला इंसान था। और तभी वो अनाथ आश्रम में गया था अपने पापा के साथ। तभी उसकी मुलाकात अनिका से हुई थी और पहली मुलाकात में ही अनिका ने आर्यन को कोई और समझकर उस पर पानी की पूरी बाल्टी डाल दी थी, जिसकी वजह से आर्यन पूरी तरह से गीला हो चुका था। उस समय अनिका की उम्र 11 साल की थी और उस समय आर्यन को अनिका पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। अनिका उस समय अनाथ आश्रम में अपनी मम्मी के साथ आई थी उस अनाथ आश्रम में डोनेशन देने के लिए, लेकिन तभी उसने देखा कि कुछ बड़े बच्चे अनाथ आश्रम के बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तो अनिका ये सब चुपचाप से कैसे देख सकती थी, इसलिए अनिका ने उन्हें सबक सिखाने के लिए बाल्टी में ढेर सारा पानी भरा और कुछ अनाथ आश्रम के बच्चों की मदद से उस बाल्टी को लेकर उस जगह पर खड़ी हो गई। जैसे ही वहां पर वो बच्चे अनाथ आश्रम के बच्चों को परेशान कर रहे थे तो अनिका ने उन पर पानी की पूरी बाल्टी डाल दी और तभी अचानक से आर्यन वहां पर आ गया था और वो सारा पानी आर्यन के ऊपर गिर गया था। आर्यन अपने ख्यालों से बाहर आकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें याद नहीं तो क्या हुआ, मुझे तो सब कुछ याद है, पर मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला लूँगा। इतना कहकर वो अपनी जगह से खड़े होता है और अपने सामने रखे उन डॉक्यूमेंट्स को देखता है और उनको ले जाकर कहीं संभाल कर रख देता है और उस कमरे से बाहर निकल कर वो अनिका के कॉलेज चला जाता है। अनिका अपने कॉलेज से बाहर आकर मोनिका की तरफ देखकर कहती है, आज की क्लासेस कितनी लंबी चली, अगर कुछ और घंटे ये क्लासेस चलती ना तो सच्ची बोल रही हूँ मैं उस क्लास को छोड़कर ही बाहर आ जाती, उसके बाद जो होता देख लेती। इतना कहकर वो हंसने लगती है। मोनिका अनिका से बोली, तो अब बताइए अब आप कहाँ जाने वाली हैं। इतना कहकर वो हंसने लगती है। अनिका गुस्से से बोली, तू मेरे हाथों से पीट कर ही मानेगी। मोनिका बोली, अच्छा चल छोड़, आज कॉलेज के हॉस्टल में रुकेगी कि घर जाएगी, क्योंकि मैं तो हॉस्टल में ही रुकने वाली हूँ। तो जितना मैं जानती हूँ उस हिसाब से आज तनुदी घर पर नहीं आएंगी, तो तुझे भी हॉस्टल में ही रुक जाना चाहिए। अनिका कुछ सोचकर हाँ में सिर हिला देती है और उसके साथ हॉस्टल चली जाती है। हॉस्टल के अंदर पहुंचकर अनिका अपने कमरे का नज़ारा देखकर पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाती है। उसका सामान इधर से उधर पड़ा हुआ था, मानो किसी ने उसके सामान की तलाशी ली है। ये देखकर अनिका पास में खड़ी एक लड़की की तरफ देखकर कहती है, ये क्या हो रहा है और मेरे सामान को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की। तभी पीछे से उसे एक लड़की की आवाज़ आती है और वो कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अरमान से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ ट्रेलर दिखा दूं, तो शायद तुम मुझसे दूर रहो। मोनिका गुस्से से कहती है, मीनाक्षी तुम अपनी हदों को मत तोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनिका के सामान को हाथ लगाने की। तुम्हें पता नहीं है कि बिना किसी की इजाज़त के किसी के सामान को हाथ लगाना एक अपराध है। अनिका मोनिका को शांत करवाते हुए कहती है, मीनाक्षी तुम्हें मैंने पहले भी कहा था कि मैंने अरमान के साथ ब्रेकअप कर लिया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम जाकर उससे खुद क्यों नहीं पूछ सकती हो। मोनिका मुस्कुराते हुए कहती है, अनिका ऐसा मजाक क्यों कर रही हो, तुम्हें तो पता है वो इसे भाव भी नहीं देगा। इतना कहकर मोनिका जोर जोर से हंसने लगती है। अनिका सीरियस होकर कहती है, मेरा उसके साथ रिलेशनशिप में आना एक मजबूरी थी, लेकिन 6 महीने पूरे हो गए और मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। इतना कहकर वो अपने सामान को उठाकर सही से लगाने लगती है। तभी मीनाक्षी गुस्से में आकर अनिका का सामान उसके हाथ से छीन कर उसके गाल पर एक खींचकर थप्पड़ लगाती है। अनिका का गाल पूरी तरह से लाल हो गया था और मीनाक्षी गुस्से में कहती है, हाउ डियर यू। उस रूम में मौजूद सभी लोग ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी अनिका की मदद नहीं कर रहा था। मोनिका ने गुस्से से मीनाक्षी की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड को थप्पड़ मारने की। वो तो तुम्हें प्यार से समझा रही थी, लेकिन शायद तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है तुम्हारे सर पर ना पैसों का नशा छाया हुआ है।
कोई बात नहीं, तुम्हारी अमीरी मैं कैसे 2 मिनट में उतारती हूँ। इतना कहकर वो अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करने ही जा रही थी कि तभी मीनाक्षी ने उसका मोबाइल छीन कर कहा, क्यों अनिका की सो कॉल्ड बहन को फ़ोन करने जा रही हो। इतना कहकर मीनाक्षी मुस्कुराती है और अपना मोबाइल निकाल कर मोनिका के सामने कहकर करती है, इसमें क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो। मोनिका उस फ़ोन में लिखे हुए मैसेज को ध्यान से पढ़ती है और कहती है, ये अनिका ने नहीं लिखा है। अनिका इन सब से बेखबर जब उस फ़ोन में लिखे मैसेज को पढ़ती है तब वो गुस्से से मीनाक्षी की तरफ देखकर कहती है, ये मैसेज मैंने नहीं किया है और तुम्हें क्या लगता है मैं इन छोटी मोटी ट्रिक्स को आजमाने वाली हूँ। इतना कहकर वो गुस्से में मीनाक्षी की तरफ देखती है और कहती है, मैं तुम्हारे सामने अभी प्रूफ लाकर रख दूंगी। मीनाक्षी बोली, ये मैसेज तुम्हारे फ़ोन से ही किया गया है। मोनिका गुस्से से कहती है, तो तुम इस सबूत पर अनिका के गालों पर थप्पड़ मारा है। तुम इंतज़ार करो, तुम्हें ये थप्पड़ किस तरह भारी पड़ता है। तभी भीड़ में से एक आदमी बाहर निकल कर आता है और वो अनिका के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उस रूम में मौजूद सभी लड़कियां उस लड़के को देखकर पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाती हैं और उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, बेहतरीन सुंदर। दुनिया का 8वां अजूबा। कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। ये किसी पेंटिंग में से निकला हुआ इंसान लग रहा है। वो और कोई नहीं, आर्यन मल्होत्रा था। वो सब नीचे आकर अनिका का इंतज़ार कर रहा था। तब उसे पता चला कि अनिका अपने हॉस्टल में है तो वो उससे मिलने के लिए उसके हॉस्टल में आ गया। और जब उसने देखा कि एक लड़की उसकी अनिका को थप्पड़ मार रही है, ये देखकर उसका खून खौल उठा और वो गुस्से में उस लड़की को जान से मार देना चाहता था। मगर उसने देखा कि उसकी अनिका पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। ये देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन वो इतना तो समझ गया था कि अनिका के दिमाग में कुछ चल रहा है। लेकिन उसे अनिका के गालों पर पड़े थप्पड़ के निशान को देखकर उस लड़की पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। आर्यन मल्होत्रा की गुस्से भरी नज़रों को देखकर एक पल को तो मीनाक्षी भी डर जाती है। कमरे में मौजूद सभी लोग वहाँ की गंभीरता को महसूस कर सकते थे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, ये आदमी कौन है और ये अनिका को कैसे जानता है। उन सब से ज़्यादा शौक तो खुद अनिका थी। उसने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि आर्यन मल्होत्रा उसके हॉस्टल में आ जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हॉस्टल के गार्ड ने आर्यन को कैसे नहीं रोका। गर्ल्स हॉस्टल में आने से इन्हीं सब ख्यालों में वो होती है कि उसे आर्यन की आवाज़ आती है और वो उस शब्द को सुनकर पूरी तरह से शौक हो जाती है। आर्यन बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अनिका पर हाथ उठाने की। लेकिन तभी वो संभलती है और कहती है, मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और हाथ दिखाकर आर्यन को रोक देती है। उसकी बात सुनकर आर्यन चुप हो जाता है और अनिका अपने सामने खड़ी मीनाक्षी की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, लाओ अपना मोबाइल दिखाओ। इतना कहकर मीनाक्षी के हाथों से मोबाइल ले लेती है और कहती है, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। इतना कहकर वो अपने बैग में से अपने लैपटॉप को निकालती है और लैपटॉप को चालू करके उसमें कुछ करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है, ये देखो। मीनाक्षी अनिका के लैपटॉप को देखती है और कहती है, लेकिन ये मैसेज तुम्हारे मोबाइल से किया गया है। अनिका मुस्कुराते हुए कहती है, हैकिंग नाम की चीज़ भी होती है ना, किसी ने मेरे फ़ोन को हैक कर लिया था और ये मैसेज जो आया है ये मैंने नहीं किया और किसी ने किया है। शायद किसी ने मेरे मोबाइल को हैक कर लिया और उसके बाद ही मेरे मोबाइल से मैसेज किया गया है। उस मैसेज में लिखा था कि अरमान मीनाक्षी को ज़रा भी भाव नहीं देता, लेकिन तब भी मीनाक्षी अरमान के पीछे घूमती रहती है। और उसमें एक फ़ोटो भी अटैच था जिसमें मीनाक्षी अरमान दोनों काफ़ी करीब आ रखे थे। अनिका मीनाक्षी की तरफ देखकर कहती है, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दे रही हूँ कि मैंने अरमान के साथ काफ़ी समय पहले ही ब्रेकअप कर लिया और हमारा रिलेशनशिप में आना हम दोनों की सिर्फ मजबूरी थी। और वैसे भी मैं उसे पसंद नहीं करती, समझ जाओ तो ठीक है, वरना समझाना मैं अच्छे से। इतना कहकर वो शांत हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए कहती है, और जितना मैं अरमान को जानती हूँ वो तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करता है। तुम ये बात समझ जाओ तो ठीक है, वरना तुम्हारा ही दिल बाद में टूटेगा, ताकि दूसरों पर गुस्सा निकालती फिरो। और तुम जानना चाहती हो कि ये मैसेज मेरे मोबाइल से किसने किया है,
तो तुम नाम सुनकर चौंक मत जाना, पता चले जब मैं तुम्हें उसका नाम बताऊं तब तुम बर्दाश्त ही ना कर पाओ। इतना कहकर वो लैपटॉप में कुछ करने लगती है और कुछ देर कर लेने के बाद वो मुस्कुराते हुए मीनाक्षी से कहती है, आई थिंक तुम सबके मोबाइल पर एक लोकेशन आ गया होगा और लोकेशन को ध्यान से देखो, वो लोकेशन किस जगह का है। इतना कहकर वो अपनी जगह से खड़ी होती है और अपने लैपटॉप को साइड में रखती है। मीनाक्षी अपने मोबाइल में आए जीपीएस लोकेशन को ध्यान से देखती है और वो देखती है कि वो लोकेशन किसी और के घर का नहीं बल्कि उसी के घर का है। ये देखकर मीनाक्षी पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाती है और गुस्से में अनिका की तरफ देखकर कहती है, ये क्या मजाक है, मैं अपनी बेइज्जती खुद क्यों करूँगी। अनिका अपनी जगह पर खड़ी होकर मुस्कुराते हुए मीनाक्षी की बगल में खड़ी एक लड़की के पास जाती है और कहती है, ये तो तुम अपनी दोस्त मायरा से पूछ लो, शायद वो तुम्हें डिटेल में बता सके क्योंकि ज़्यादातर वही तुम्हारे साथ रहती है। इतना कहकर वो शांत हो जाती है। इस समय अनिका किसी डरावनी लड़की की तरह लग रही थी जो अपने शिकार को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती थी। इस समय अनिका की आंखों में एक अलग ही तेज था, उसके चारों तरफ का ऑरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। मीनाक्षी मायरा की तरफ देखकर कहती है, ये सब तुमने किया है, और उसके गाल पर खींचकर एक थप्पड़ लगाती है और कहती है, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और तुम मेरी ही बदनामी कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, अपनी दोस्त के पीठ पीछे छुरा मारते हुए शर्म नहीं आई। मायरा घबराते हुए कहती है, क्योंकि मैं अरमान को पसंद करती थी और अरमान अनिका को पसंद करता था और मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि अरमान तुम दोनों से नफरत करने लगे, इसलिए मैंने ये सब किया। इस समय वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और उसे पता था कि वो पकड़ी जा चुकी है। अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है और वो मीनाक्षी को बहुत अच्छे से जानती थी। मीनाक्षी कोई साधारण इंसान नहीं है, उसके पापा की बहुत ऊंची तक पहुंच है और वो घबराते हुए मीनाक्षी से माफ़ी मांगती है। अनिका मीनाक्षी की तरफ देखकर कहती है, अब तुम जो भी अपने गुनहगार के साथ करना चाहती हो करो, लेकिन तुम इतना समझ जाओ कि मेरा और अरमान का कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम मुझे परेशान करना बंद करो। और मेरा और अरमान के साथ ब्रेकअप हुए काफ़ी समय हो गया है। इतना कहकर वो अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करती है। फ़ोन दूसरी तरफ से उठा लिया जाता है। अनिका बोलती है, अरमान, क्या तुम एक बार अपने सोशल मीडिया पर हमारे ब्रेकअप का कारण बता सकते हो? क्योंकि इतना कहकर मीनाक्षी की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारी कोई दीवानी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो आगे भी मुझे ऐसे ही परेशान करे। अरमान कहता है, मैं बस तुम्हारे कमरे के बाहर ही हूँ। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है और तभी उस कमरे के अंदर एक हैंडसम सा लड़का आता है। लड़कियाँ आपस में बातें करने लगती है कि ये तो अरमान है। अचानक से अरमान यहाँ पर क्या कर रहा है। अरमान सबको नज़रअंदाज करके सीधे अनिका के पास जाता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ है और मैंने अपने लोगों को पता लगाने के लिए कह दिया है कि ये सब किसने किया है। मोनिका जो इतनी देर से ये सब तमाशा देख रही थी और मन ही मन कह रही थी मतलब कि सारा खेल खत्म हो गया, उसके बाद ये महाशय कमरे में आकर अनिका से माफ़ी मांग रहे हैं। इनकी तो थोड़ी देर पहले ही आ जाते तो शायद अनिका थप्पड़ खाने से बच जाती। मोनिका अपने ख्यालों से बाहर आकर अरमान के पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, थोड़ी देर पहले आ जाता तो शायद तू अनिका के गाल पर पड़ता हुआ थप्पड़ भी देख लेता। तेरी वजह से अनिका को आज इस मीनाक्षी ने थप्पड़ मारा है। मुझे समझ नहीं आता कि इन सभी लड़कियों को तेरे अंदर दिखता क्या है। बस तेरा चेहरा ही सुंदर है और मुझे तो तेरे चेहरे में कुछ नज़र नहीं आता, दिमाग तो तेरे पास शायद है ही नहीं। इतना कहकर वो शांत हो जाती है। अरमान मोनिका की तरफ देखकर कहता है, तू ये मेरी तारीफ कर रही है कि बेइज्जती? मोनिका मुस्कुराते हुए कहती है, अनिका शायद इसको पता नहीं चला कि मैं इसकी बेइज्जती कर रही हूँ। इतना कहकर अनिका से हाई फाई लेती है। अनिका मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता चल गया कि किसने ये सब खबर फैलाई है और तुम चिंता मत करो। इतना कहकर वो शांत हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद कहती है, मैंने तुमसे कुछ कहा था। अरमान अपने ख्यालों से बाहर आकर कहता है, अभी करता हूँ। इतना कहकर वो अपने मोबाइल से कुछ टाइप करता है और थोड़ी देर में मोनिका मीनाक्षी वहाँ पर मौजूद सभी के मोबाइल पर
एक नोटिफिकेशन आता है और सब अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर उस पोस्ट को पढ़ते हैं। पोस्ट कुछ इस प्रकार से था। हेलो गाइस, मुझे आप सबको ये बात बतानी होगी कि मेरा और अनिका का ब्रेकअप हुए काफ़ी समय हो गया है और अनिका और मैं रिलेशनशिप में इसलिए आए थे कि मेरे परिवार वाले मेरी शादी अपनी पसंद की किसी लड़की से कराना चाहते थे, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने और अनिका ने दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि अनिका मेरी नकली गर्लफ्रेंड बनकर मेरे परिवार वालों से मिलेगी और हम कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहेंगे और उसके बाद हम ब्रेकअप कर लेंगे। और अनिका और मैं एक अच्छे दोस्त हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आगे भी इस अफवाह को फैलाया जाए और अनिका को परेशान किया जाए। आई एम सो सॉरी अनिका, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ हुई। लड़कियों को द्वारा मैसेज पढ़े जाने के बाद सभी लड़कियों को ये क्लियर होता है कि ये तो सिर्फ एक ड्रामा था और मीनाक्षी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अनिका के पास आकर माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना, पर तुम जानती हो ना कि मैं अरमान को लेकर कितनी सीरियस हूँ। अरमान मीनाक्षी की तरफ गुस्से से देखकर कहता है, पर मैं तुम्हें ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और तुमने जो आज गिरी हुई हरकत की है उस हिसाब से तो मैं तुम्हें देखना तक पसंद नहीं करना चाहता। इतना कहकर अनिका की तरफ देखता है और कहता है मुझे माफ़ करना अनिका। तभी भीड़ में से एक लड़की चिल्लाकर कहती है, अनिका तुम्हें हैकिंग के बारे में कैसे पता, क्योंकि हमारे क्लास में तो मायरा के सिवा किसी को हैकिंग नहीं आती है। मोनिका अनिका की तरफ देखती है और वो बात संभालते हुए कहती है, सच का पता चल गया ना, अब तुम सब अपने कमरे में जाओ। तमाशा शुरू होता नहीं है कि तुम सब के सब यहाँ पर तमाशा देखने आ जाते हो। एक एक करके सारी लड़कियाँ अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। उस कमरे में खड़ी होती है मीनाक्षी, मायरा, मोनिका, अनिका, अरमान और आर्यन। मोनिका बात को संभालते हुए अनिका की तरफ देखकर कहती है, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। इतना कहकर वो अपने पास में रखे पानी को लाकर अनिका को पकड़ाती है। अनिका पानी पी लेती है और फिर मोनिका की तरफ देखकर कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। उसने शायद उस लड़की की बात को सुना नहीं था। अनिका जब हैकिंग की ट्रिक कर रही थी उस समय वो बहुत ही होशियारी के साथ अपने काम को अंजाम दे रही थी। उस समय वो किसी पेशेवर की तरह लग रही थी जो अपने काम में पूरी तरह से निपुण हो। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर टाइप करते हुए ऐसे नाच रही थी मानो इन सब में वो माहिर हो। लेकिन अनिका का ये सवाल कि उसे हैकिंग कैसे आती है वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को चौंकाने के लिए काफ़ी था। अरमान बात को संभालते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सब हुआ है और मेरी वजह से। इतना कहकर कमरे के चारों तरफ देखता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अपने नौकरों में से किसी को भेजता हूँ, वो तुम्हारे इस कमरे को एकदम साफ कर देंगे। इतना कहकर वो मीनाक्षी की तरफ देखता है और कहता है, तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना और अपने साथ अपनी इस दोस्त को भी लेकर जाना, दोनों की दोनों एक जैसी ही हो। मीनाक्षी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो गुस्से से मायरा की तरफ देखकर उस कमरे से बाहर लेकर उसे चली जाती है। मायरा उससे माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो। वो लगातार मीनाक्षी से यही बोले जा रही थी। मीनाक्षी ने गुस्से में कहा, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तुझे मुझे धोखा देते हुए शर्म नहीं आई। अनिका अपने ख्यालों से बाहर आकर मुस्कुराते हुए अरमान की तरफ देखकर कहती है, अब सारा मामला शांत हो गया तो तुम जा सकते हो। इतना कहकर वो उसे गले से लगाकर कहती है, और मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें इस समय यहाँ पर बुलाया और तुम्हें मेरी मदद करने के लिए किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगी। अरमान मुस्कुराते हुए उससे अलग होकर कहता है, जस्ट चिल, और वैसे भी तेरी वजह से मैं अपने सपनों को पूरा कर रहा हूँ, तो जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, उसके बाद हम दोनों मिलकर। इससे आगे कुछ कहता कि मोनिका उसकी बात को काट कर कहती है, तुम दोनों का वार्तालाप खत्म हो गया हो तो तुम्हें मैं नज़र आ रही हूँ, मैं भी इसी कमरे में मौजूद हूँ। और इतना कहकर अनिका के गाल पर देखकर कहती है, देखो तुम्हारी दीवानी ने किस तरह अनिका के गालों को लाल कर दिया है। इतना कहकर वो अनिका के लिए दवाई लाकर उसके गालों पर लगाती है। अनिका कहती है, मैं ठीक हूँ और यहाँ जो कुछ भी हुआ है तनु दी को और मयंक को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो दोनों चिंतित हों। मोनिका हाँ में सर हिला देती है और उसके गाल पर दवाई लगाते हुए मन में कहती है,
मीनाक्षी, आज तुमने जो किया है वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब तुम देखोगी मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करती हूँ। वेट एंड वॉच। कल तक तुम इस कॉलेज से बाहर नजर नहीं आई तो मेरा नाम भी मोनिका आहूजा नहीं। इतना कहकर वो अनिका के गालों पर दवाई लगाती है और कहती है, अगर तूने नहीं रोका होता तो मैं मीनाक्षी के गालों पर 2-3 थप्पड़ लगाती। मेरी सारी ख्वाहिशें धरी की धरी रह गई। इतना अच्छा तो मौका मिला था उसके चेहरे को खराब करने का, मगर तेरी वजह से मैं रुक गई। इतना कहकर मोनिका मुस्कुराती है। अनिका मोनिका की तरफ देखकर कहती है, मतलब इधर मेरी चिंता नहीं हो रही है, यहाँ पर किसी को अपना गुस्सा निकालना है। इतना कहकर अनिका मुस्कुराने लगती है। अरमान कहता है, अच्छा मैं जाता हूँ और मुझे माफ़ करना मेरी वजह से। इतना कहकर गाल की तरफ इशारा करता है। अनिका अरमान की तरफ देखकर बड़े ही नौटंकी भरे अंदाज में कहती है, जा तुझे माफ़ किया, जी ले अपनी ज़िंदगी। इतना कहकर वो मुस्कुराती है। अरमान अनिका को मुस्कुराता देख मन में कहता है, मीनाक्षी तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अनिका के गाल पर पड़ा ये थप्पड़ तुम्हें बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मोनिका अपने मन में बोली, अच्छा हुआ उस लड़की की बात अनिका ने सुनी नहीं और अनिका ने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इतना सोचकर अनिका की तरफ देखती है और मन में कहती है, कुछ देर पहले मैंने पुरानी अनिका को देखा। मगर इतना सोचकर वो शांत हो जाती है। उस कमरे में और भी कोई मौजूद था जो उन सबको यूं हंसी मजाक करते हुए देख रहा था और उस इंसान को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि अनिका को किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिका हैकिंग कैसे जानती है और ये सब इतने घबराए हुए क्यों हैं। खासकर तो ये मोनिका। अनिका भी अपने ख्यालों में थी। वो अपने ख्यालों से बाहर आकर आर्यन की तरफ देखकर कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आर्यन अपने ख्यालों से बाहर आकर अनिका की तरफ देखकर कहता है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर लड़कियाँ आपस में दुश्मनी निकालती हैं। मोनिका आर्यन की तरफ देखकर कहती है, मिस्टर आप जो भी हैं, मैं आपको बता दूं ये सिर्फ एक गलत फहमी थी और जिसे अनिका ने दूर कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अनिका के लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। आर्यन गुस्से से मोनिका की तरफ देखकर कहता है, आप कौन हैं? आप जो भी हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अनिका मेरी बीबी है तो मुझे ये जानने का पूरा हक है कि अनिका की लाइफ में क्या चल रहा है। इतना कहकर वो अनिका की तरफ देखता है और कहता है, तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ मेरे घर चल रही हो। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर ज़रा भी रुको। अनिका अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है, आर्यन मल्होत्रा, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी पढ़ाई के बीच में इंटरफेयर नहीं करने वाले, तो मैं कहाँ रहूँगी ये मेरा फैसला होगा। मोनिका को तब याद आता है कि ये आर्यन मल्होत्रा है, अनिका का हस्बैंड। ये याद आते ही वो मुस्कुराकर कहती है, अच्छा आप हैं अनिका के हस्बैंड, मतलब मेरे जीजू। इतना कहकर वो मुस्कुराती है और अनिका की तरफ देखकर कहती है, जीजू आप चिंता मत करिए, मैं अभी अनिका का सामान पैक कर देती हूँ, वो आपके साथ जाने के लिए तैयार है। अनिका मोनिका के मुंह से ये सारे शब्द सुनकर गुस्से में मोनिका की तरफ देखकर कहती है, तू क्या कह रही है? तू मेरी ही दोस्त है ना, तू मुझे किसी और के साथ कैसे भेज सकती है? मैं नहीं जाने वाली हॉस्टल से। मोनिका मुस्कुराते हुए कहती है, सुबह की बात याद कर अनिका। सुबह की बात याद करती है, फिर उसे मयंक की बात याद आती है तो वो चुपचाप से हाँ में सर हिला देती है। आर्यन अनिका को यूं चुपचाप से अपनी बात मानता देख आश्चर्यचकित रह जाता है और फिर वो देखता है कि मोनिका उसकी मदद कर रही है। ये देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो मोनिका की तरफ देखकर कहता है, शायद आपकी दोस्त होंगी। मोनिका मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा नाम मोनिका आहूजा है। आर्यन बोला, मोनिका आहूजा? कहीं तुम मुंबई शहर की आहूजा फैमिली की इकलौती बेटी तो नहीं हो? मोनिका मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल मैं वही हूँ। इतना कहकर वो अनिका का सारा सामान पैक करने लगती है। अनिका अपने दोस्त को यूं रंग बदलते देख उस पर गुस्सा करती है और मन ही मन उसे खूब कोसती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दोस्त उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। कुछ देर पहले तो वो आर्यन पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि आर्यन मेरा हस्बैंड है तो कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल ली। ये मेरी दोस्त हो ही नहीं सकती। इतना कहकर गुस्से भरी नज़रों से मोनिका की तरफ देखती है। मोनिका सारा सामान पैक करके आर्यन को पकड़ा देती है और कहती है, अब से मेरी दोस्त तुम्हारी अमानत है, इसका ख्याल रखना।
अनिका अपनी दोस्त को यूं नौटंकी करता देख गुस्से में मोनिका की तरफ देखकर कहती है, हॉस्टल छोड़कर जा रही हूँ, ये कॉलेज नहीं जो तुम मुझे ऐसे रिएक्शन के साथ जाने के लिए कह रही हो। मुझे तो लग रहा है कि मेरे जाने के बाद तुम्हें कुछ ज़्यादा ही खुशी होगी। मोनिका मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल, आखिर मैंने अपनी दोस्त को अपने हाथों से विदा कर ही दिया। इतना नौटंकी करते हुए अपनी आंख से आंसू पोंछती है और कहती है, हॉस्टल को छोड़ने के बाद मुझे भूल मत जाइयो मेरी दोस्त। उसको यूं नौटंकी करता देख अनिका को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में आर्यन की तरफ देखकर कहती है, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, सिर्फ एक मौका। इतना कहकर वो गुस्से में उस हॉस्टल के रूम से बाहर निकलकर आ जाती है। अनिका के जाने के बाद मोनिका अपने आप को नॉर्मल करते हुए आर्यन मल्होत्रा की तरफ देखकर कहती है, आर्यन मल्होत्रा, जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ, आप मेरी फ्रेंड के साथ धोखा नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप इस शहर में भले ही पुराने खिलाड़ी हों, लेकिन ये खेल काफ़ी पुराना हो चुका है, तो इस खेल को खेलने की कोशिश मत करना। अगर मेरी दोस्त को थोड़ी भी तकलीफ़ हुई तो सबसे पहले मैं ही आपको उसके जीवन से अलग कर दूंगी। आर्यन मल्होत्रा, जो अनिका और मोनिका को यूं हंसते मुस्कुराते नौटंकी करते देख रहा था, वो अनिका के चले जाने के बाद मोनिका का ये बदला हुआ रूप देखकर पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ पल पहले मोनिका इतने अच्छे से उससे हंसी मजाक कर रही थी, अचानक से वो एक अलग ही पर्सनालिटी में कैसे चेंज हो सकती है। अपने ख्यालों से बाहर आकर वो मोनिका की तरफ देखकर कहता है, मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ। मोनिका बिना बात को घुमाए सीधे से कहती है, ऐसा ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर तुमने कोई खेल खेलने की कोशिश की तो दोबारा तुम खेल खेलने लायक नहीं बचोगे। आर्यन मल्होत्रा मोनिका की तरफ देखकर कहता है, क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं? आप जानती हैं आप किससे बात कर रही हैं? मोनिका आर्यन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, मैं आपको धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, वो भी इज्जत के साथ। और मुझे मालूम है कि आप यूरोप के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। मुझे आपके इस पहचान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे फ़र्क पड़ता है कि मेरी दोस्त खुश है या दुखी। और अनिका ने आपको सिर्फ एक मौका दिया है, मुझे यकीन है कि आप उसका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। इतना कहकर वो शांत हो जाती है और मन ही मन कहती है, मयंक को भी ना जाने क्यों इस पर इतना यकीन है। आर्यन मल्होत्रा मोनिका को यूं अनिका की चिंता करते देख मुस्कुरा कर कहता है, मुझे नहीं पता अनिका का आपसे क्या रिश्ता है, लेकिन मैं इतना तो जान चुका हूँ कि आप उसकी दोस्त तो बिल्कुल ही नहीं हैं और आप सब कुछ तो छुपा रहे हैं अनिका के बारे में, लेकिन मैं वो बहुत जल्दी पता लगा लूँगा। मोनिका आर्यन मल्होत्रा की बात को काटते हुए कहती है, अगर मैं कुछ छुपा रही होंगी तभी तो आप पता लगा पाएंगे, जब कुछ छुपा ही नहीं रही हूँ तो आप क्या पता लगा पाएंगे। इतना कहकर वो शांत हो जाती है। आर्यन मल्होत्रा चुपचाप से अनिका का सामान पकड़ता है और मोनिका की तरफ देखकर कहता है, मैं सच में अनिका को प्यार करता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मोनिका आर्यन मल्होत्रा को जाते हुए देखती है और कहती है, ऐसा ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी अनिका का तुम्हारे साथ रहना ही ठीक है, वो सेफ रहेगी। इतना कहकर वो अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करने लगती है। थोड़ी देर बाद फ़ोन दूसरी तरफ से उठा लिया जाता है। मोनिका फ़ोन के इस तरफ से कहती है, तनु दीदी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। अनिका ने मयंक की बात मान ली और उस मीनाक्षी ने अनिका को थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं उसको भी संभालना चाहती हूँ, इसलिए आप उसमें इंटरफेयर मत करना। फ़ोन के दूसरी तरफ से तनु की धीरे से आवाज़ आती है, ठीक है, मयंक ने कुछ कहा था। फ़ोन के इस तरफ से मोनिका धीरे से कहती है, उन्होंने जाते समय इतना कहा था कि अभी जो चल रहा है उसे चलने दो। फ़ोन के दूसरी तरफ से तनु कहती है, ठीक है, और उससे मोहिनी के बारे में कुछ पूछो। मोनिका दुखी होकर कहती है, उन्होंने उनके बारे में कुछ नहीं पूछा। दोनों में कुछ देर यूं ही बातें होती है और फ़ोन कट जाता है। मोनिका अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। इधर अनिका बाहर गाड़ी के पास आकर खड़ी हो जाती है और गुस्से में हॉस्टल की तरफ देखकर कहती है, मोनिका, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कैसे तुम मुझे आर्यन मल्होत्रा के साथ जाने के लिए कह सकती है? और तुम तीनों मिलकर ना मुझे जैसे किसी अजनबी के घर भेज सकते हो।
तनु दी, उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो शांत हो जाती है। तभी वो देखती है कि आर्यन मल्होत्रा उसका सामान लेकर आ रहा है और अनिका उसे गुस्से से देखती है। आर्यन मल्होत्रा गाड़ी में आकर बैठ जाता है और अनिका को आगे बैठने का इशारा करता है। अनिका चुपचाप से जाकर आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में गाड़ी चालू हो जाती है और हॉस्टल से जाने लगती है। अनिका की क्या सच्चाई है? मोनिका, मयंक और तनु अनिका के बारे में क्या सबसे छुपा रहे हैं? और अनिका के पीछे दुश्मन क्यों पड़े हुए हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो कहानी को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।